नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपको एक सुंदर सुयोग्य साथी, जीवन साथी दिलाने वाला एक चमत्कारिक मंत्र। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। व्यापार में जोखिम उठाने का जो नतीजा है वो आज लाभकारी साबित होगा। किसी मामले में बहुत ज़्यादा आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाएं। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने का है। खान पान में बहुत ज़्यादा आज आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन वैसे तो काफ़ी बिजी करने वाला हो सकता है, लेकिन आज आपको अपने परिवार के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लेना अच्छा रहेगा। और ध्यान रखें, दूसरों को हानि पहुंचाने का कोई मन में भाव आ रहा हो, कोई निर्णय आ रहा हो, तो आज उसको बदल दें, क्योंकि अंत में आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक पितरों की तस्वीर के समक्ष प्रातःकाल में जलाएं, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। जी, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बस यूं ही बनी रहें तो आपको ये टिप्स जरूर अपनाने हैं। पंडित जी, सबसे पहले अब कॉलर लेंगे हम। श्री नारायण जी हैं, अपनी बेटी अनुश्री के लिए आपसे सवाल करेंगे। 28/9/80 जन्म तारीख है और रात के 9:30 बजे का जन्म है। श्री नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। धन्यवाद जी। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सब अनुसुईया नाम है। 28/9/80 जी, सवाल पूछिए श्री नारायण जी। हाँ, इसके सब शादी के लिए पूछना। जी, देखिए, इस बच्ची को 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, 18 ईयर्स की, वो भी 1997 से 1997 से, और ये ख़त्म हो रही है इसी वर्ष 7 जून 2015 को। कितनी तारीख को? 7 जून 2015 को। उसके पश्चात में गुरु की महादशा शुरू होगी इस बच्ची को 16 साल की। इसकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय इसका शुरू हो जाएगा। इस बच्ची की कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं और राहु की महादशा चल रही है, जिसके कारण इसके हर काम में इसको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी काम सीधा नहीं होना, ये इस राहु के कारण है। तो ये राहु की महादशा लगभग अंतिम अपने पड़ाव के ऊपर है, जून के अंदर ही खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर पे इसी वर्ष इस बच्ची का विवाह सुनिश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-3 सिंपल से टिप्स
पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो इस बच्ची को वहाँ पे बोलिए कि रविवार के दिन भैरव मंदिर में दर्शन करें, एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन वहाँ पे चढ़ाएं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा ही, तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से इस बच्ची को केसर मिश्रित जल का अर्घ प्रदान करना है। तुलसी जी के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। उसके साथ साथ में कम से कम 11 या 21 बार माँ तुलसी जी की परिक्रमा करनी, इस प्रार्थना के साथ में कि मुझे सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। एक ये सरल सा उपाय निश्चित तौर पे इस बच्ची को अगले ही कुछ महीनों में सुयोग्य जीवन साथी दिलवा सकता है। जी, तो श्री नारायण जी, अगर आपकी बेटी ये उपाय अपनाती है तो जरूर उनका आने वाला समय काफी अच्छा बीतेगा। पंडित जी, अगली कॉलर मंजू जी हैं, अपने भाई राजेंद्र के लिए आपसे सवाल पूछेंगे। 7/6/68 जन्म तारीख है, 7/6/68, रात के 9:30 बजे का जन्म है भाई का नाम राजेंद्र। जी, सवाल पूछिए मंजू जी। पंडित जी, वो काफी उसके सर्विस में काफी दिनों से क्या नाम से परेशानी चल रही है, तो वो परेशानी कब तक खत्म हो जाएगी और क्या वो वापस उसी जगह लग जाएगा या किसी और जगह लगेगा? ये समस्या उसको कहाँ तक चलेगी? और अगर मान लो इस समस्या को हमको निजात पाना है तो क्या करें, उसके लिए उपाय? देखो बेटा, अभी आपके ब्रदर की जन्म कुंडली के हिसाब से इनको शनि की महादशा और उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है। ये चल रहा है अप्रैल 2013 से, और ये खत्म होगा फरवरी 2016 में। शनि की महादशा, राहु का अंतर फरवरी 2016 में। राहु और केतु जो हैं, राहु तो आपके ब्रदर की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में मन के घर में, सुख के घर में बैठ गया सांप का मुंह, और सांप की पूंछ केतु जो है वो कैरियर हाउस में, नौकरी के घर के अंदर बैठ गई। तो निश्चित तौर पे ये जो समय जो चल रहा है सन 2014-13 से शुरू हुआ है, सन 2014, 2015 और 2016 के शुरुआत के 2 महीने ये उतार चढ़ाव वाले हैं। कोई भी काम सीधा नहीं होगा, टेढ़ा होगा। जैसे सांप चलता है उसी तरीके से लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके ब्रदर की इस राहु केतु से इनको मुक्ति मिले, तो पास में यदि कहीं भाई को बोलिएगा कि पास में यदि कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार के दिन वहाँ पे उनको उड़द की दाल के बड़े बनवाने हैं। घर में बनवा लीजिए, 11, 21, 51, हर बड़े पे 1-1 लौंग लगा लीजिए और भैरव जी महाराज के चढ़ा दिए, इस प्रार्थना के साथ में कि सारी रोक रुकावट खत्म हो। रात को सोते समय आपके ब्रदर के सिरहाने के पास में जौ और ज्वार मिक्स करके एक कटोरी में रख दीजिए और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाइए। लगातार 40 दिन तक ये उपाय करना है। निश्चित तौर पे इस सरल उपाय से जो नौकरी के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। जी पंडित जी, अगली कुंडली होगी संजू जी की। 4/10/89 जन्म तारीख है और रात के 8:15 बजे का जन्म है इनका। जी संजू जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? और मैंने नेट का एग्जाम भी दिया है तो उसमें पास हो जाऊंगी कॉलेज। बेटा, आपकी जो जन्म तारीख आपने भेजी है उसके हिसाब से आपकी जन्म कुंडली में वैसे एजुकेशन हाउस में, शिक्षा के क्षेत्र में बुध उच्च का होकर बैठा है। सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रह एक साथ बुध आदित्य योग बना हुआ है। निश्चित तौर पे आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ेंगे जितना आपकी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं बढ़ा होगा आगे। वहीं अभी चूंकि आपके जन्म से आपकी वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको आगे कैरियर में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, तो जो भी अभी पहला शनिवार आए उस शनिवार को मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला आप धारण कर लीजिएगा। शनि भगवान का ध्यान रखिएगा, वो खुला हुआ नहीं हो, बंद हो, पूरा बंद मुंह का हो, वो ऐसा एक छल्ला शनिवार के दिन आपको धारण करना है। सूर्यास्त के बाद में, अंधेरा होने के पश्चात में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको बंद कर देना है कुछ समय के लिए। और नियमित रूप से आपको गौ माता की सेवा अवश्य करनी है। गौ माता को आपको पालक, हो सके तो पालक खिलाइए, हरी सब्जी खिलाइए, आप गुड़ खिलाइए, रोटी खिलाइए, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो नियमित रूप से 40 दिन आपको गौ माता की सेवा करनी है। निश्चित तौर पे अगले ही कुछ महीनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे और कैरियर में आप उच्च पद को प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी चलिए, धन्यवाद संजू जी। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके मन चाहे गुड लक टिप्स मिल गए हैं। पंडित जी, अगले कॉलर अर्पित जी हैं। 11/1/92 इनकी जन्म तारीख है और रात के 9:50 का इनका जन्म है। 11/1/92 रात के 9:50। अर्पित जी, सवाल पूछिए। जी नमस्ते पंडित। जय श्री कृष्ण। जी सर, मैं ये पूछना था, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है
तो गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर बिजनेस करना चाहूँ तो मैं कौन सा बिजनेस करना चाहिए और फ्यूचर कैसा रहेगा आगे? जी। बेटा, आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, ग्रेजुएशन कर ली, अब आप कंपटीशन की तैयारी करिए, क्योंकि आपकी कुंडली इस तरह की है कि जिसमें लिखा है कि आप सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें आपकी जन्म कुंडली में हैं। तो सूर्य राहु का साथ बैठना, सूर्य राहु जब साथ बैठ जाता है तो पितृदोष बना देता है। पहला काम तो यह है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको पितृदोष की शांति करवानी है, वो भी आपके पिताजी के हाथ से होगी। यदि आपके पिताजी जीवित हैं तो आपके पिताजी के हाथ से पितृदोष की शांति करवाइए। घर में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पे सुबह सुबह एक शुद्ध देशी घी का दीपक अपनी मदर को बोलिएगा, माँ को बोलिएगा, वो जलाएंगे आपके पितरों के नाम से। और आप निश्चित तौर पे आप मेहनत करिए। सन 2015-2016 2 साल आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सपने थोड़ा कम देखिएगा और उसको यथार्थ में बदलने की कोशिश करिएगा। निश्चित तौर पे आप उच्च पद प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का आपको पूर्ण सुख मिले, एक समय सरसों के तेल का दीपक लगा के और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना आपके सपनों को साकार कर सकती है। जी, तो अर्पित जी, आपकी मेहनत और पंडित जी के उपाय आपके करियर को रफ्तार जरूर दे सकते हैं। पंडित जी, चलिए अब आगे जान लेंगे हम कि क्या खास लाया है आज का दिन कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने बिखरे हुए कामकाज को सही तरीके से व्यवस्थित करने में आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। व्यापार में आज आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत करिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आप काफ़ी सोच विचार करके अपने कारोबार से संबंधित फैसले लें। गलत निर्णय हो सकते हैं और वाणी पर भी आज आपको बहुत संयम रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल रंग की यदि गाय दिख जाए तो उसको हरी सब्जी, पालक, कुछ भी उसको खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए आज आपको सबसे पहले नकारात्मक सोच से उभरना होगा, तब जाके आप सही रास्ते पे आएंगे। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, आगे भी जानेंगे क्या खास लाया है ये दिन आपके लिए और साथ ही में आपकी परेशानियों को भी सुलझाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे दैनिक राशिफल की। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके आगे एक बार फिर कड़ी मेहनत करने का दिन है। आज आपको अपने जीवन साथी से विवाद नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को जौ ज्वार जरूर खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा आपका। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आपको अपनी जिद और फालतू गतिविधियों से दूर रहना होगा। दिन भर निश्चित तौर पे लाभ के अनेक मौके आज आपको मिलेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में, व्यवसाय में श्रेष्ठ योग बनेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी अंतिम राशि से पहले कॉलर लेंगे। ओम प्रकाश जी 6375 सुबह के 4:30 बजे। जी सवाल पूछिए ओम प्रकाश जी। जी ओम प्रकाश जी सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि काफी दिनों से गाड़ी अस्त व्यस्त हो रही है। काफी दिनों से गाड़ी अस्त व्यस्त हो रही है, तो क्या चक्कर है? एक तो बाहर लगाया था, पासपोर्ट लगाया हुआ है बाहर,
देखो आपकी जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मूल नक्षत्र का जन्म हुआ है आपका, वो भी मूल नक्षत्र द्वितीय चरण का। पैदा होते ही यदि इस मूल नक्षत्र की शांति नहीं हुई हो, अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा, यदि उन्होंने इसकी शांति नहीं करवाई हो तो इस मूल नक्षत्र की शांति आप अवश्य करवा लीजिए, क्योंकि जब तक ये गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाते हैं तब तक जीवन में अनेक प्रकार की अड़चनों का, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो यदि ये करवा ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं करवाई है तो एक बार जिस दिन ये नक्षत्र आए आपकी पूजा करवा लेनी। आपकी जन्म कुंडली में वैसे अगर देखा जाए तो मंगल उच्च का है, शुक्र आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठे हैं, विदेश में सेटलमेंट करवाता है। जन्म स्थान को छोड़ के बाहर की तरफ आपको निकलना पड़ेगा अपनी नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में, और आने वाला जो समय है निश्चित तौर पे अगले ही कुछ महीने जो जुलाई के आसपास का समय है, इसमें आपको बाहर जाने का योग भी आपको मिल सकता है और आगे आपकी तरक्की होगी। आपकी जन्म कुंडली ओवरऑल मिला के बहुत अच्छी है। यदि आप चाहते हैं कि रुकावटें दूर हों, भाग्य का आपको पूर्ण रूप से सुख मिले, तो एक पन्ना रत्न एमरेल्ड जिसको बोलते हैं, उसको सबसे छोटी फिंगर में, अंगुली में, उसको सोने में आपको बुधवार के दिन धारण कर लेना है। पास में कोई गणपति जी का मंदिर हो तो बुधवार को वहाँ दर्शन करिए, और पास में यदि कोई गौशाला हो तो नियमित रूप से कम 40 दिन गौ सेवा अवश्य करिए। आपके सभी कष्ट दूर होंगे, आपकी सभी रुकावटें दूर होंगी। जी पंडित जी, हमारे पास मेल के जरिए भी काफ़ी सवाल और समस्याएं आती हैं। आज निशा जी आपसे सवाल करना चाह रही हैं। 12/1/72 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 5 बजे का इनका जन्म है। 12/1/72 सुबह के 5 बजे। नाम निशा। जी पंडित जी, अपना खुद का नर्सिंग होम खोलना चाहती हैं, तो उसी के लिए आपसे गुड लक टिप्स चाहती हैं। देखिए बेटा, पहली चीज़ तो ये है कि आपको शुक्र की महादशा चल रही है सन 2012 से। शुक्र की महादशा, शुक्र का अंतर, शुक्र आपकी जन्म कुंडली में जो है वो शनि के घर में बैठा है मित्र राशि पे। निश्चित तौर पे 20 साल आपकी लाइफ के गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। आप यदि अपना खुद का नर्सिंग होम खोलना चाहती हैं तो आप खोल सकती हैं, क्योंकि आपके धन भाव में 3 जो सबसे शुभ ग्रह हैं, सूर्य, बुध और गुरु, वो एक साथ में धन भाव में बैठे हैं। आपके पास में अथाह धन संपत्ति रहेगी। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आप प्लानिंग करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। विशेष जो चीज़ आपको ध्यान रखने की वो ये है, चूँकि आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, नीच का चंद्रमा आपके लग्न में, दिमाग में बैठा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजंस। अपने निर्णय के प्रति थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोहे का छल्ला आपको मध्यमा उंगली में धारण करना है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, और आप आने वाले जो कुछ महीने हैं उसी के अंदर आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करिए, सफलता आपको मिलेगी। जी पंडित जी, अगली कुंडली की डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ। 18/11/97 जन्म तारीख है और सुबह के 3 बजे का जन्म है। ये कुंडली निखिल की है। सवाल उनकी माँ उषा करेंगी। जी पूछिए उषा जी। जी उषा जी, सवाल पूछिए। जी पंडित जी, रुक जा। जी सवाल पूछिए। जी इनका जन्म समय 3/11/97 का है। जी 3/11/97 है। जी आप पूछना क्या चाह रही हैं उषा जी, क्या जानना है? पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। सगाई के बारे में? पढ़ाई के बारे में पूछना पढ़ाई। चाहती हूँ। जी देखिए बेटा, आपके बच्चे की जो जन्म कुंडली आपने भेजी है उसमें सूर्य, बुध, बुध आदित्य योग इस बच्चे के बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति जो है वो एजुकेशन हाउस में, पढ़ाई के घर में नीच के होकर बैठ गए। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक रिजल्ट देने लगता है। अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ाई के ऊपर पूरा एक एपिसोड बताया था कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। 2-3 चीज़ें मैं वापस आपको बता देता हूँ। निश्चित तौर पर इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा योग बनता है। एक तो घर में केले का पौधा अवश्य लगा के रखिए, और उस केले के पौधे पे इस बच्चे के हाथ से गुरुवार के दिन वहाँ पे जल अवश्य अर्पण करवाएं, जल का अर्घ प्रदान करवाएं। एक शुद्ध देशी घी का दीपक केले के पौधे के पास में बच्चा जलाए, या ये नहीं जलाए तो आप जला दीजिए इसके नाम से। और दूसरी चीज़ है, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, टेबल कुर्सी पे बैठें
और पूरब दिशा की तरफ मुख करके पढ़ने बैठे, निश्चित तौर पे इस बच्चे की जो पढ़ाई है वो आपको बेहतर होती दिखेगी। और साथ साथ में एक विशेष तौर पे इस बच्चे के कमरे के अंदर जो है, जो इसकी पूरब दिशा की जो दीवार है, कमरे की जो दीवार है, वहाँ पे एक पेंडुलम वॉच लगा दीजिए। वो एक घड़ी आती है जिसमें वो पेंडुलम हिलता रहता है, वो लगा दीजिए। उससे इस बच्चे का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। जी, चलिए अब जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में आज आपको शामिल होना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने किसी भी कार्य में, कोई भी आज आप काम करें, उसमें झूठ नहीं बोलने का संकल्प करें। आज झूठ नहीं बोलना है, निश्चित तौर पर दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। ऑफिस का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहेगा, भौतिक लाभ भी होगा, आर्थिक लाभ भी होगा। आज के दिन की सफलता के लिए कोई शिवालय पास में हो तो वहाँ बिल्वपत्र अर्पण करिएगा, फिर अपने काम पे निकलिएगा, देखिएगा दिन अच्छा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है। पार्टनरशिप में किया गया काम आज आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा सकता है। और आज विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरों के काम में दखल नहीं देनी है, सिर्फ अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में टोस्ट का दान करें, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी, चलिए अब आखिर में जान लेते हैं कि क्या है आज का पावर मंत्र। जी बिल्कुल, उन अविवाहित दर्शकों के लिए जो कि अपने विवाह को लेकर चिंतित हैं, आज मैं आपको एक पावर मंत्र बता रहा हूँ। तो यदि आपके विवाह में बार बार रुकावटें आ रही हों, आपको अपने लिए सुंदर जीवन साथी की तलाश हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके जाप करने से आपको अपने लिए सुंदर सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अत्यंत सरल और अचूक ये जो मंत्र है, उसका जाप प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना चाहिए। जाप करते समय पूरी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है और जाप के पूर्व भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पण करना है और उनके ऊपर जलधारा लगानी चाहिए। और 3 दलों से युक्त एक बिल्वपत्र जो भगवान हम शिव को अर्पण करते हैं, वह हमारे 3 जन्मों के पापों का नाश करता है तथा त्रिगुणात्मक शिव की कृपा भौतिक संसाधनों से युक्त होके हमें प्राप्त होती है। बहुत सरल और छोटा सा मंत्र है, ओम वामदेव नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम वामदेव नमः। भगवान शंकर का जो मंत्र है अमोघ है, मोक्षदायी है। श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र के 1 लाख जाप करें तो निश्चित तौर पर बड़े से बड़ी समस्या और विघ्नों से मुक्ति मिलती है, सुंदर सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जी, तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपना करके आप आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। जी, तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल तो कर सकते हैं ही, लेकिन साथ में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।